माय चैनल वर्ल्ड ऑफ विशाली। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। सो आपने मेरे टाइटल में ब्लॉग के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट द वीजा एप्लीकेशन। यस, आई एम मूविंग फ्रॉम बैंकॉक, आई एम लिविंग बैंकॉक। मेरी कल है वीजा अपॉइंटमेंट एंड वीजा अपॉइंटमेंट बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालने पड़ते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं बैंकॉक आना था, इतने सारे पेपर्स थे। इट वाज अराउंड 250 to 300 पेपर्स जो मेरे को पूरा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ा था वीजा लेने के लिए। द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू फॉर द अनदर कंट्री अगेन। सो यस, तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने मैंने पूरा पिटारा खोल के रखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स का। एक्चुअली मुझे फटाफट से डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं ताकि मैं उसके जीरोक्स ले सकूं जो कि एप्लीकेशन के लिए काम आएंगे, जो मुझे वहां पे सबमिट करने हैं। तो अभी मैं फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स सॉर्ट आउट कर लेती हूँ कौन कौन से मुझे जीरोक्स के लिए निकालने हैं। ये पेपर वर्क बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मुझे कमेंट में बताना कि आपको पेपर वर्क पसंद है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से अब डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। Okay. Okay, so all documents is set. Now let's put in this bag separately and take my laptop. So मैं first Xerox कराने जाऊंगी और मुझे फोटो भी क्लिक करवानी है। लास्ट टाइम आपने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो मैंने फोटो क्लिक करवाई थी। वो मुझे एक्चुअली इसी के पर्पस के लिए चाहिए थी, लेकिन अब मेरे को अलग फोटो चाहिए बिकॉज वो फोटो इतनी क्लियर नहीं आई थी। सो लेट्स सी आज कैसी फोटो आती है। और बहुत ही ज़्यादा उसकी स्पेसिफिकेशंस है फोटो की, ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए। सो लेट्स सी आज कैसे आती है। आई विल पुट माय लैपटॉप ताकि मैं उसको पूरा क्लियरली समझा पाऊँ और डॉक्यूमेंट्स भी बता पाऊँ। दिस पिटारे को हम आके चेक करेंगे, बहुत सारे पेपर्स हैं। लेट्स गो, मिलते हैं आपको शॉप पे। बाय बाय। ओके, सो आई हैव रीच्ड। पहले जो अपार्टमेंट था वो मेरा इस एरिया में था, एकामाई में। और यहाँ पे एक फ़ोटो स्टूडियो है और ज़ीरोक्स की शॉप है बहुत बड़ी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका काम, तो मैं वहीं पे आई हूँ। सो लेट्स गो। चलिए आपको मैं अपना पुराना घर दिखाती हूँ। ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, यहीं पे मेरा पुराना घर था। जब मैं बैंकॉक आई थी तो मैं इस घर में सबसे पहले आई थी। और सामने जो आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में बालकनी वाला ही मेरा अपार्टमेंट था। यहाँ से अभी मैं मूव कर चुकी हूँ, जनवरी में मूव कर गई थी। और बस ये आखिरी बार देखने आई थी। यहाँ पर मेरे को अपना काम भी हो गया और मैंने अपना लास्ट टाइम घर भी देख लिया, ये एरिया भी। बस, और अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा मॉल, ये काफ़ी बड़ा मॉल है, गेटवे मॉल। जस्ट मेरी जो पुराना अपार्टमेंट है उसके सामने ही ये मॉल है। तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता था। यहाँ पे मैक्स वैल्यू भी है जहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, ग्रॉसरीज एंड ऑल। और जस्ट मेरे बैक साइड पे एक टेंपल है, तो इधर काफ़ी बड़ा टेंपल है। अंदर जाके जब आप इस साइड से अंदर जाओगे, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। तो जब मॉर्निंग में मैं जॉब पे जाया करती थी काम पे, तो यहाँ पे काफ़ी लोग प्रेयर्स करते थे और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है। यहाँ पे बाहर कैंडल्स मिलते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब मॉल की तरफ चलते हैं।
सबसे ज़्यादा मैं मिस करती हूँ इस टॉम एंड टॉम्स को। ये मेरे पुराने घर के सामने जो मॉल में टॉम एंड टॉम्स है, ये 24/7 ओपन रहता है बैंकॉक में। और अभी तो कोविड सिचुएशन की वजह से बंद है, नहीं ओपन रहता है 24/7। बट यहाँ पे फ्री वाईफाई होता था और मैं बैठ के आराम से काम करती रहती थी। जब रात को मन करता था खाने पीने का या कॉफ़ी पीने का, यहाँ चली आती थी मैं। और अभी मैं आ गई हूँ मॉल के अंदर, और ग्राउंड फ्लोर पे लाइक बहुत सारी फूड शॉप्स हैं, और यहीं पे मैक्स वैल्यू है, KFC है और कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारी बेकरी का स्टफ़ भी मिलता है। सो ग्राउंड फ्लोर इज़ फुल ऑफ लाइक पूरा फूड स्टफ़ से भरा हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि पूरा खाली है बिकॉज ऑफ कोविड। सो ओनली द टेक अवे, द होम डिलीवरी इज़ अवेलेबल, बट डाइन इन इज़ नॉट अलाउड एज ऑफ नाउ। तो ऊपर सारा बंद है, ऊपर मैं जाके आपको पूरा दिखा नहीं सकती बिकॉज सब बंद है, क्लोज्ड है। और नीचे यहाँ पे डंकिन डोनट्स हैं, और जो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी कॉफ़ी लगती है वो मेरे को एक तो अमेज़ॉन कैफ़े की लगती है, और सामने आप ये देख सकते हो एंटी एनी, और इसकी कॉफ़ी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, और लेमन सोडा इज़ सो गुड। सो यहाँ पे इस साइड में काफ़ी सेल लगती है, जैसे कपड़ों की, शूज़ की। तो ये तो अभी खाली है। तो ये पूरा एरिया यहाँ पे एवरी वीक चेंज होता रहता है, अलग अलग डिफरेंट चीज़ों की सेल लगती है। ओह वाह! तो यहाँ पे इंडियन फूड भी आ गया है। जब मैं थी तब नहीं था, लेकिन आप देख सकते हो सामने बोर्ड लगा हुआ है इंडियन फूड का। तो यहाँ पे एक इंडियन फूड की शॉप भी खुल गई है। ये मैं बहुत मिस करती थी पुराने घर के, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे ही नहीं। बट अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स है। और सामने आप देख सकते हो मैक्स वैल्यू, जो कि ओपन रहता था 24/7, बट अभी कोविड की वजह से 24/7 नहीं है, सिर्फ मॉर्निंग टू 8 o'clock तक, 9 o'clock तक रहता है। तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाता है। मैक्स वैल्यू इज़ काइंड ऑफ बिग सी, सिमिलर टू द टॉप्स मार्केट, जहाँ पे आपको हर स्टफ मिलेगा। सो कितना ही सूना सूना सा लग रहा है, सब बंद पड़ा है। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, और अपना फ़ोटोग्राफ्स लेके, अपने ज़ेरॉक्स एंड ऑल सब कुछ हो गया होगा, वो लेके चलते हैं घर। मिलते हैं आपको बाहर। डॉक्यूमेंट्स भी हो चुके हैं। इट टुक मी 2.5 an hour, और अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं। देख रहे हो अभी लाइट्स वगैरह सब ऑन हैं। तो चलिए अब घर चलते हैं और मिलते हैं आपको सुबह जब हमारी वीज़ा अपॉइंटमेंट होगी। बाय बाय। हे गाइस, सो इट्स नेक्स्ट डे, और सुबह के 6 बज गए हैं, और आप देख सकते हो कितना ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह उठ के बहुत ही अच्छा लगता है। और ये आज मेरी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट लाइक इट्स लाइक अराउंड 7:30, और मुझे वहाँ पे 7 o'clock पहुँचना है, और 6 बज चुके हैं, और आधा ही घंटा रह गया है, सॉरी 1 घंटा रह गया है। और हियर इज़ माई कप ऑफ कॉफ़ी, सो आई विल हैव इट। ये मेरा एनर्जी बूस्टर है, इसके बिना तो मैं जा ही नहीं सकती। आई हैव ऑलरेडी माई ब्रेकफास्ट। सो यस, अभी तैयार होके आपको मिलते हैं। हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। सो अभी मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ कि मैं कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा रही हूँ। और ये मुझे एक चांस मिला है शो करने का लास्ट टाइम बैंकॉक में। बाप रे, बैंकॉक आने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है। सो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सेट कर लिए हैं, तो आप देख सकते हो। तो ये है 2 फाइल्स, आप देख लो इसमें कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक दिस। सो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके जा रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। येस, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड इट इज़ वेरी इजी। यू डोंट नीड टू हायर एनी एजेंट, यू कैन डू वेरी ईजिली लाइक आई एम डूइंग। सो जब मेरा वीज़ा लग जाएगा और सारा प्रोसेस हो जाएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि किस तरह से आप वीज़ा लगवा सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू एंड होप लाइक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। सो विश मी अ गुड लक कि मेरा अच्छा अपॉइंटमेंट हो और वीज़ा एंड ऑल एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट हो जाए। सो यस, अभी आपको मिलते हैं एम्बेसी में।
interview. It took me like half an hour for all the process. So now I am going to home. So finally I'm relaxed. Now I will wait for my visa result and I will share with you soon. गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं 14 दिन के बाद फिर से मिल रही हूँ और आज आपको मैं गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आज मुझे मेरा वीज़ा मिल चुका है और मैं घर वापस आ गई हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे गई थी एम्बेसी अपना वीज़ा कलेक्ट करने के लिए एंड हियर इट इज। So yes, I am very happy. I am super excited to go to the another country and कौन सी कंट्री है वो आप गेस करना और कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा, बट फिर भी आप गेस करना कि कौन सी कंट्री हो सकती है। So yes, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज जब आपको वीज़ा मिलता है, आप मतलब जिस चीज़ को पाना चाहते हो और वो आपको मिल जाती है तो उस खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। और बस अभी मैं पैकिंग करूँगी, बहुत सारे काम हैं बिकॉज आई एम लिविंग थाईलैंड कम्प्लीटली, तो बहुत सारे टास्क हैं, सॉर्ट आउट करना है सब कुछ और कुछ दिनों में आई एम रेडी टू फ्लाई। सो आई हैव टू डू ऑल द पैकिंग स्टफ एंड एवरीथिंग। मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, एज दिन मैं मूव कर रही हूँ तो ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स और वहाँ जाके बहुत सारे मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। इवन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शूट करने के लिए और आपके साथ शेयर करूँगी सारे ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल द लव। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। लव यू ऑल एंड टेक केयर एंड विश मी अ वेरी गुड लक। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, लव यू।